हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज स्कूल। मैं अरुण ठक्कर का नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अच्छी होती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, किस फसल में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, कौन सी खरीफ की फसल होती है? कौन सी खरीफ की फसल होती है? तो चावल की फसल खरीफ की फसल होती है। चावल की फसल खरीफ की फसल होती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, कोरबा किसके लिए जाना जाता है? कोरबा किसके लिए जाना जाता है? तो कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए जाना जाता है। कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए जाना जाता है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, सर्वाधिक रबड़ पैदा करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो वो है मलेशिया। सर्वाधिक रबड़ पैदा करने वाला देश मलेशिया है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, भारत में ऊर्जा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है भारत में ऊर्जा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत ताप ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत ताप ऊर्जा है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, पौधों की बीमारी रस्ट किस फसल को हानि पहुंचाती है? पौधों की बीमारी रस्ट किस फसल को हानि पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती है गेहूं फसल को। पौधों की बीमारी रस्ट गेहूं की फसल को हानि पहुंचाती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, भारत में किस माध्यम से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है? भारत में किस माध्यम से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वो होती है कुओं और नलकूप के द्वारा। भारत में कुओं और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो वो है, धान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? धान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ शहर को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ शहर को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।